अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम फिजियोलॉजी का लास्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हम पढ़े थे कि आपके जो स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर्स क्या हैं। ठीक है, अब हम उसकी कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का आपका चैप्टर वही है, फिजियोलॉजिकल एनाटमी ऑफ स्केलेटल मसल, पर हमें इसमें पढ़ना है इसकी थ्योरीज के बारे में कि कॉन्ट्रैक्शन मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरह हो रही है। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर नंबर 21 है। आपका जो बेसिकली आज का टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल भी बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह आपके जीसी में आ सकता है कि व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज़ द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ठीक है, एंड व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो उसके लिए जो आपको आंसर करना है वो ये होगा, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन या स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है उसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इट shows the relaxed state of sarcomere and contracted state in the relaxed state। अच्छा, अभी ये जो आगे एक डायग्राम है, जो ऊपर एक रिलैक्स स्टेट बताई हुई है, नीचे कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट बताई हुई है आपके मसल मायोफिब्रल्स की। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, इनको पढ़ते हैं। इन द रिलैक्स स्टेट द एंड ऑफ एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडेड फ्रॉम टू सक्सेसिव जी डिस्क barely begin to overlap one another। रिलैक्स स्टेट में क्या होता है, जी डिस्क के साथ चूंकि एक्टिन अटैच होते हैं और मायोसिन मिडल में होता है। मायोसिन को होल्ड की होती है आपकी टाइटिन प्रोटीन। तो नॉर्मली क्या है, इनका जो लेंथ है वो नॉर्मल होती है, पर जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन में आते हैं, दी conversely in contracted say these actin filament have been pulled inward among the myosin filament, so their end overlap one another to their maximum extent। तो contracted state में क्या होता है बेसिकली कि जो एक्टिन फिलामेंट है वो पुल हो जाते हैं मायोसिन की तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से जो इनका ओवरऑल जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है। Also, the Z disc have been pulled by actin filament up to the end of myosin filament। तो जो Z डिस्क है वो चूंकि एक्टिन से अटैच होती है तो वो मायोसिन की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। दस मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर बाय स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म। अब चूंकि इसमें क्या हो रहा है कि एक्टिन अपनी जी डिस्क की मूवमेंट की वजह से शॉर्ट हो रही है, वो अपना डिस्टेंस कम कर रही है, तो हम इसको स्लाइडिंग फिलामेंट बोलते हैं। दिस इज caused by forces generated by interaction of coarse bridges from myosin filament with the actin filament। तो ये बेसिकली किस वजह से है कि जो मायोसिन के ऊपर मायोसिन के हेड हैं वो एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं, अटैच होकर उसको अपनी तरफ पुल करते हैं। जब पुल करते हैं, ये जो आपको डायग्राम्स के थ्रू समझ आएगा, जब पुल करते हैं तो ओवरऑल जो उसका डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। अंडर रेस्टिंग कंडीशन दीज फोर्सेस आर इनएक्टिव, but when an action potential travel along the muscle fiber, this causes the sarcoplasmic reticulum to release large quantities of calcium ion that rapidly surround the myofibrils। नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि कोई कॉन्ट्रैक्शन फोर्स नहीं होती, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जो नर्व उस मसल को सप्लाई कर रही है उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करेगा, तो एक्शन पोटेंशियल जैसे ट्रैवल करेगा तो जो मसल के अंदर चेंज आएगा वो क्या आएगा कि उसका जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैल्शियम आयन रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। अब ये जो कैल्शियम आयन है ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। The calcium ion in turn activate the forces between the myosin and actin filament and contraction begins। तो ये जो कैल्शियम आइंस हैं जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हुए हैं वो मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। बट एनर्जी इज नीडेड फॉर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस टू प्रोसीड।
तो इस पूरे प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर है। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है? एटीपी जब एटीपी में कन्वर्ट होता है तो ये एनर्जी उनको मिलती है। अभी एक जो अपर डायग्राम है उसमें इन्होंने रिलैक्स स्टेट दिखाई है कि उसमें हर जो सार्कोमेर है, सार्कोमेर क्या था? जी डिस्क से नेक्स्ट जी डिस्क का जो सक्सेसिव जी डिस्क हैं उनके दरमियान जो फासला आता है उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोमेर। अब दो सार्कोमेर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो रिलैक्स स्टेट में ज़्यादा है और कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में कम है। Molecular characteristic of contractile filament. Myosin filament are composed of multiple myosin molecule. Each of myosin molecule has molecular weight of about 4,80,000. तो नेक्स्ट जो डायग्राम है वो शो करवाती है कि इसके अंदर एक मायोसिन फिलामेंट के अंदर हजारों मायोसिन मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। शो नेक्स्ट फिगर जो शो करवाएगी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल टू फॉर्म ए मायोसिन फिलामेंट एज वेल एज इंटरेक्शन ऑफ दिस ऑन वन साइड विद द एंड ऑफ द टू एक्टिन फिलामेंट। अब ये देखो, ये है ओवरऑल आपके जो मायोसिन का फिलामेंट है उसका स्ट्रक्चर। देखें, ये दो चेन ने एक दूसरे को कॉइल अप किया है, ये कहलाती है टेल। ठीक है। अब जो उसका एक है हेड और दूसरा है वो हैवी, जो हेड होते हैं वो हैवी चेन्स होती हैं और जो दूसरा उसका पार्ट है वो लाइट चेन्स हैं। ठीक है। अब ये देखें एक्टिन फिलामेंट्स, दरमियान में जो डार्क पिंक है, रेडिश पिंक, वो क्या है? वो आपके मायोसिन है। और जो ऊपर लाइट बेबी पिंक कलर है वो आपके एक्टिन फिलामेंट्स हैं। अब जो मायोसिन है उसके अंदर मल्टीपल फाइबर्स होते हैं मौजूद, जो मायोसिन मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो मायोसिन का फिलामेंट बनाते हैं। अब मायोसिन के हेड हैं, दो हैवी चेन्स हैं। ये देखो, ये जो दो साइड पे हेड है ना, जो लाइट चेन्स हैं, ये जो साइड पे माइटोकॉन्ड्रिया की शक्ल में है, ये लाइट चेन्स हैं। जो हैवी चेन्स हैं वो यूं एंड पे दो पोर्शन में डिवाइडेड हैं, वो कहलाते हैं हेड। तो इस तरह के कई मॉलिक्यूल मिलके क्या बना रहे हैं? ये मायोसिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है। द मायोसिन मॉलिक्यूल इज कंपोज ऑफ 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। आपके जो मायोसिन का मॉलिक्यूल है, अब उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें तो इसके अंदर 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। ठीक है। 2 हैवी चेन्स each with a molecular weight of about 2 lakh and 4 light chains with molecular weight of about 20,000 each। ठीक है। टोटल 6 चेन्स हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5 6, एक रेड कलर में, एक ब्लू कलर में। ठीक है। उसके बाद 2 2 जो लाइट चेन्स के नाम से जिसको डिनोट किया हुआ है वो है दोनों साइड्स पे। ठीक हो गया। तो ये हैं टोटल 6 चेन्स। The two heavy chain wrap spirally around each other to form a double helix। दो चेन्स क्या करती हैं? एक दूसरे जो हैवी चेन्स हैं वो एक दूसरे के इर्द गिर्द कॉइल अप होती हैं और मायोसिन मॉलिक्यूल की टेल बनाती हैं। One end of each of these chain is folded bilaterally into a globular polypeptide structure called myosin head। अब इसमें एक जो चेन की दोनों, हमने कहा ना दो जो स्ट्रैंड हैं, ये देखें, ये दो स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ कॉइल अप होते हैं। जब ये एंड पे पहुंचते हैं तो ये एक दूसरे के साथ एक गुच्छा सा बना देते हैं। जब ये गुच्छा बनाते हैं ना, ये एक रेड ने एक साइड पे गुच्छा बनाया है, ब्लू ने एक साइड पे गुच्छा बनाया, इसको बोलते हैं हेड, मायोसिन का हेड। ठीक है। Thus there are two free heads at one end of the double helix myosin molecule। तो दो हेड हैं और एक टेल है। The four light chains are also part of myosin head, two to each head। हर हेड के पास दो दो लाइट चेन्स मौजूद हैं जो कि क्या करती हैं? दीज लाइट चेन हेल्प कंट्रोल द फंक्शन ऑफ हेड ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। और इन लाइट चेन्स का फंक्शन क्या है कि जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है तब ये पूरे के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर देती हैं। द मायोसिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 200 और मोर इंडिविजुअल मायोसिन मॉलिक्यूल। अब जो हमने मॉलिक्यूल शो किया था ये वाला,
इस तरह के 200 मॉलिक्यूल्स या इससे भी ज़्यादा मॉलिक्यूल मिल के ये एक फिलामेंट बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो हेड है ना, ये बेसिकली ये वाले पार्ट हैं, ये जो हेड शो किए हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, टोटल इसके पास 6 चेन्स होती हैं मायोसिन मॉलिक्यूल के पास। 2 कॉइल अप होती हैं, कॉइल अप होके टेल बना देती हैं, ठीक है। ये टेल एंड पे ओपन होके एक गुच्छा सा बना देती है, उस गुच्छे को बोलते हैं हेड। हेड के पास दोनों साइड पे हेड के पास 2-2 लाइट चेन्स होती हैं। तो इस तरह टोटल मायोसिन मॉलिक्यूल के पास 6 चेन्स होती हैं, ठीक है। द सेंट्रल पोर्शन of one of these filament is displaying the tail of the myosin molecule bundled together to form the body of the filament, while many head of the molecule has hang outward to the sides of the body। अब ये बात कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो टेल्स हैं मायोसिन मॉलिक्यूल की, वो कॉइल अप होके ये पूरी बॉडी बना रही हैं। मिडल जो सेंट्रल बॉडी है ये बना रही हैं, ये वाली बॉडी, ठीक है, ये बॉडी। उसके साथ जो बाहर को हेड निकले हुए हैं, ये बेसिकली उन्हीं फिलामेंट्स के हेड हैं, ठीक है। Part of body of each myosin molecule hang to the side along with the head, thus providing arm that extend the head outward from the body as shown in figure। The protruding arm and head together are called cross bridges। अब ये जो आर्म्स हैं और हेड हैं, ये वाले देखें, इनको हम क्रॉस ब्रिजेस बोलते हैं। ये जो पिंक कलर के कोमा की शक्ल के बाहर निकले हुए हैं, इन पूरे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रिजेस, ठीक है। अब ये क्रॉस ब्रिज क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो एक्टिन के ऊपर अटैच होके उसको अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है। और चप्पू की तरह, जैसे आप देखते हैं ना कि जब कश्ती चला रहे होते हैं तो चप्पू जैसे चलता है, उसी की तरह ये हेड होते हैं और ये उसके साथ जाके एक्टिन के साथ जाके अटैच होके उसको अपनी तरफ पुल कर लेते हैं। पुल करते हैं तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो शॉर्टर होता जाता है। Total length of each myosin filament is uniform, almost exactly 1.6 माइक्रोमीटर। इधर लेंथ बताई है कि 1.6 माइक्रोमीटर है मायोसिन फिलामेंट की टोटल लेंथ। Note, however, that there are no cross bridges head in the center of the myosin filament for a distance of about 0.2 माइक्रोमीटर। दरमियान में कोई क्रॉस ब्रिजेस मौजूद नहीं होते मायोसिन फिलामेंट के। Now to complete the picture, the myosin filament itself is twisted so that each successive pair of crossbeam is axially displaced from the previous pair by 120 degree। This ensures that cross bridges extend in all direction around the filament। अब ये जितने भी मायोसिन के हेड हैं, ये एक दूसरे के साथ 120 डिग्री के एंगल पे हैं। ये देखें, ये सारे एक दूसरे के साथ 120 डिग्री के एंगल पे हैं। ATPase activity of myosin head। Another feature of myosin head that is essential for muscle contraction is that function as an ATPase enzyme। अब myosin head क्या करता है, ATPase enzyme की तरह एक्ट करता है। This properties allows the head to cleave ATP and use this energy derived from ATP high energy phosphate bond to energize the contraction process। अब जो मायोसिन हेड है, ये क्या करता है, एटीपी बॉन्ड को तोड़ देता है। तोड़ने जैसे ही एटीपी बॉन्ड टूटता है तो हाई एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब वो जो एनर्जी है वो हम मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ करेंगे। एक्टिन फिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन। अभी तक हमने सारी बात की अपने मायोसिन की। मायोसिन के अंदर हमने कहा 200 से ज़्यादा मायोसिन मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अब मायोसिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमने देखा, टेल होती है, एक टेल होती है, 2 हेड होते हैं और साथ 2 लाइट चेन्स होती हैं। इनका लाइट चेन्स का फंक्शन था ओवरऑल आपकी कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस को कंट्रोल करना। और हेड्स का क्या फंक्शन था, हेड एक 120 डिग्री के ऊपर अरेंज थे, तो इसका क्या फंक्शन था कि इसने जाके एक्टिन जो ऊपर मौजूद है उसके साथ जाके अटैच हो जाना। अब उसके बाद बात आती है एक्टिन की।
पहले हमने मायोसिन की बात की, उसके बाद एक्टिन की बात करते हैं। द बैकबोन ऑफ एक्टिन फिलामेंट इज ए डबल स्ट्रैंडेड एफ एक्टिन प्रोटीन मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइटर कलर्ड स्ट्रैंड इन 6-7 figure. The two strands are wound in a helix in the same manner as the myosin molecule. तो आपके जो एक्टिन फिलामेंट है उसके अंदर एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन तीन चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट तीन चीज़ों पे मिलके बना होता है, एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल। ठीक है, द बैकबोन ऑफ एक्टिन फिलामेंट इज डबल स्ट्रैंडेड एफ एक्टिन प्रोटीन मॉलिक्यूल। जो सबसे पहला है एक्टिन, वो एक्टिन फिलामेंट के बेस बनाता है। ठीक है, ईच स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स एक्टिन इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीमराइज्ड जी एक्टिन प्रोटीन। एफ एक्टिन किससे मिलकर बना है? जी एक्टिन मॉलिक्यूल से। तकरीबन 42,000 लेंथ वेट है उसका। अटैच टू ईच वन ऑफ दी जी एक्टिन इज वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। हर एक्टिन मॉलिक्यूल के ऊपर एटीपी का मॉलिक्यूल अटैच है। इट इज बिलीव्ड दैट दीज एटीपी मॉलिक्यूल आर द एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन फिलामेंट with which the cross bridges of the myosin filament interact to cause muscle contraction। अब एक्टिन के ऊपर एडीपी अटैच है। अब ये जो एडीपी है ये मायोसिन के हेड को अट्रैक्ट करता है और साथ कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करवाता है। The active site on the 2F-actin strand of the double helix are staggered, giving one active site on the overall actin filament about every 2.7 nanometer। अब ये जो एक्टिन फिलामेंट का पूरा स्ट्रैंड है ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या करता है, ये इस तरह एक दूसरे के साथ घुमा हुआ होता है, इस तरह क्वाइल्ड अप होता है कि ये 2.7 नैनोमीटर के बाद एक एक्टिव साइट देता है मायोसिन हेड को। ईच एक्टिन फिलामेंट इज अबाउट 1 माइक्रोमीटर लॉन्ग। ठीक है, ये लेंथ बताई है। द बेसिस ऑफ द एक्टिन फिलामेंट आर इंसर्टेड स्ट्रॉन्गली इनटू जेड डिस्क। द एंड ऑफ द फिलामेंट प्रोट्रूड इन बोथ डायरेक्शन टू लाई इन द स्पेसेस बिटवीन द मायोसिन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ मायोसिन मॉलिक्यूल को इंटरेक्ट करते हैं। अब ये देखो, ये है आपका एक्टिन पूरा एक्टिन का स्ट्रक्चर। जो एक्टिन फिलामेंट है ये लाइट पिंक है, जो ट्रोपोमायोसिन है ये डार्क पिंक है। ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ कॉइल्ड अप होते हैं। अब ये जब दोनों स्ट्रक्चर कॉइल्ड अप हैं, इसके ऊपर देखें ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट्स हैं। ये बेसिकली एफ एक्टिन की जी एक्टिन पार्ट है जो कि एक्टिव साइट होता है। ठीक है, अब उसके ऊपर 3 मॉलिक्यूल्स देखें पर्पल कलर के, ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स हैं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर। हमने पढ़ा ना कि आपके पूरे मसल की कॉन्ट्रैक्शन में बेसिक जो सार्कोमेर अफेक्ट करता है। सार्कोमेर के अंदर क्या है? मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट मैंने आपको बता दी, उसकी टेल होती है, 2 हेड होते हैं, लाइट चेंज होती है। ठीक है, अभी हम एक्टिन फिलामेंट पढ़े। एक्टिन फिलामेंट में 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है एफ एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। एफ एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन एक दूसरे के साथ कॉइल अप होते हैं, उनके ऊपर कहीं कहीं अटैच होते हैं ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी, और इसके ऊपर एक्टिव साइट्स होती हैं जो बेसिकली जी एक्टिन प्रोटीन की वजह से होती हैं। ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल का क्या फंक्शन है? द एक्टिन फिलामेंट आल्सो कंटेन अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन। ईच molecule of tropomyosin has a molecular weight of 70,000 and length of 40 nanometer. These molecules are wrapped spirally around the sides of F-actin helix। F-actin के साथ साथ ये अटैच होता है। In the resting state, the tropomyosin molecule lie on the top of active site। अब जब रेस्ट स्टेज होती है ना, तो ये जो ट्रोपोमायोसिन है, ये जो ब्लैक वाला डॉट्स हैं इसको कवर किए होती है इसने, इस तरह की कवर किया होता है कि ये मज़ीद कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा सकता। पर जैसे ही एक्टिव स्टेज आती है या कॉन्ट्रैक्टिव स्टेज आती है तो ट्रोपोमायोसिन अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, थोड़ी सी स्पेस देता है एक्टिव साइट्स को। एक्टिव साइट्स एक्सपोज हो जाते हैं। जब ये बाहर को एक्सपोज हो जाएंगे तो इसके साथ आके अटैच होंगे मायोसिन के हेड्स। ट्रोपोनिन एंड इट्स रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। अटैच इंटर
intermittently along the side of tropomyosin molecule are still other protein molecule called troponin. These are actually complexes of three loosely bound protein subunit, each of which play a specific role in controlling muscle contraction. जो ये ट्रोपोनिन है, ये जो तीन तीन पेयर्स हैं, ये तीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। बेसिकली इसका काम क्या है, ये आपके जो कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का, उसको कंट्रोल करता है। किस तरह करता है? ये चूंकि तीन मॉलिक्यूल हैं, तीनों मॉलिक्यूल में एक होता है ट्रोपोनिन आई, एक होता है ट्रोपोनिन टी और एक होता है ट्रोपोनिन सी। जो ट्रोपोनिन आई है वो अपने साथ एक्टिन को अटैच करता है, ठीक है। ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमाइसिन को अटैच करता है, ठीक है। और ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमाइसिन को अटैच करता है और ट्रोपोनिन सी कैल्शियम आयंस को अटैच करवाता है अपने साथ। और इसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना स्टार्ट होता है, ठीक है। तीन यूनिट हैं, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी, ठीक। ट्रोपोनिन आई के साथ एक्टिन अटैच होगा, ट्रोपोनिन टी के साथ ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन कहाँ से आएंगे? आपके जो रेटिनोकुलम हैं उधर से आएंगे, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स इज बिलीव्ड टू attach the tropomyosin to the actin. The strong affinity of troponin for calcium ion is believed to initiate the contraction process. इसकी वजह से contraction process start होता है। Interaction of one myosin filament, two actin filament and calcium ion to cause contraction. अब हम देखते हैं कि किस तरह इनका interaction होता है। Inhibition of actin filament by troponin tropomyosin complex. Activation by calcium ion, a pure actin filament without the presence of troponin tropomyosin complex, but in the presence of the magnesium ion and ATP bind instantly and strongly with the head of the myosin. कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और एटीपी की मौजूदगी में जो मायोसिन के हेड हैं वो जल्दी से एक्टिन के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। Then if troponin tropomyosin complex is added to the actin filament, the binding between myosin and actin does not take place. अब अगर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिन की जो एक्टिव प्लेस है उसको कवर कर लेगा, तो आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। Consequently, the site cannot attach to the head of the myosin filament to cause contraction. Before contraction can take place, the inhibitory effect of troponin tropomyosin complex must itself be inhibited. तो इस तरह ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन का जो इफेक्ट है वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस को होने नहीं देता, ठीक है। अब अगर हमें कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस करवाना है तो हमें क्या करना है? ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के इफेक्ट को रोकना है। This brings us role of calcium ion. In the presence of large amount of calcium ion, the inhibitory effect of troponin tropomyosin on the actin filament itself inhibited. अगर कैल्शियम आयन मौजूद हो वो क्या करते हैं? ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं और जो कैल्शियम आयन है वो ट्रोपोनिन सी के साथ जाके जो एक्टिन की एक्टिव स्पेस है उसको ओपन कर देता है। जब ओपन कर देगा या एक्सपोज कर देगा, अनकवर कर देगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हेड हैं, क्रॉस ब्रिजेस हैं, वो आराम से इनके साथ आके अटैच हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं वॉक अलोंग थेरी, बड़ी इंपॉर्टेंट थेरी है ये। इसमें क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिवेटेड एक्टिन फिलामेंट एंड द मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस। हमने ये देखना है, जो हमने क्रॉस ब्रिजेस पढ़े मायोसिन के और एक्टिव साइड पढ़ी एक्टिन की, एक्टिन फिलामेंट की, तो उसको किस तरह वो अपना एक्ट करती है। एज सुन एज द एक्टिन फिलामेंट बिकम activated by calcium ion, the head of the cross bridges from the myosin filament become attracted to the active site of the actin filament and this some way causes contraction to occur. जैसे ही कैल्शियम आयन की मौजूद होते हैं, कैल्शियम आयन कैसे आते हैं कि आपके पास जो एक्शन पोटेंशियल आएगा उस मसल को इनर्वेट करेगा, मसल को जैसे ही वो एक्टिवेट करेगा तो कैल्शियम रिलीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब कैल्शियम रिलीज होगा, कहाँ से रिलीज होगा? रेटिकुलम से। रेटिकुलम से जब कैल्शियम रिलीज होगा वो क्या करेगा कि एक्टिन के जो साइट थी ट्रोपोनिन सी, एक्टिन सी,
ठीक है? उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, जब अटैच होगा तो वो क्या करेगा, एक्टिव साइट्स को एक्सपोज़ कर देगा। एक्टिव साइट्स को जब एक्सपोज़ करेगा तो उसके साथ क्रॉस ब्रिजेस आके अटैच हो जाते हैं। ऑल्दो द प्रिसाइज़ मैनर विद बाय व्हिच this interaction between the cross bridges and the actin causes a contraction is still partly theoretical, and hypothesis for which considerable evidence exists is the walk along theory of the contraction। इसको रेशर्ट थ्योरी भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर ज़्यादा एविडेंस मौजूद नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने जो वॉक अलोंग थ्योरी है उसको प्रेफर किया है। इट इज़ पोस्टुलेटेड दैट व्हेन ए हेड अटैच टू एन एक्टिव साइट, जब मायोसिन का हेड एक्टिव साइट के साथ अटैच होगा, the attachment simultaneously causes profound change in the intermolecular forces between head and the arms of its cross bridges। जब जैसे ही एक्टिव साइट्स के ऊपर जाके मायोसिन का हेड अटैच होगा तो उनकी जो फोर्सेस होती हैं वो पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर देती हैं। द न्यू अलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस काजेज द हेड टू टिल्ट टुवर्ड द आर्म। तो इस तरह क्या होता है कि जो हेड होता है ना मायोसिन का वो टिल्ट होता है तो वो अपना जो 120 का एंगल था उसको चेंज कर देता है। जैसे ये चेंज करेगा एक पावर स्ट्रोक जनरेट होगा, मतलब एक फोर्स जनरेट होगी। अब ये जो फोर्स है ऑटोमेटिकली क्या करेगी, ब्रेक अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट, और ये जो फोर्स है वो क्या करेगी, जो हेड को ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देगी। फिर जो नेक्स्ट हेड के साथ मूव करेगा, नेक्स्ट दी हेड रिटर्न टू इट्स एक्सटेंडेड डायरेक्शन। पहले जो हेड था मायोसिन का वो अपनी जो डायरेक्शन को चेंज करेगा और एक्टिन साइट के साथ जाके अटैच हो जाएगा। जैसे एक्टिव साइट के साथ जाके अटैच हुआ उसके बाद ये जो पावर स्ट्रोक था उसके बाद ऑटोमेटिकली जो हेड है वो ब्रेक हो जाएगा एक्टिव साइट से। फिर नेक्स्ट हेड जाके नेक्स्ट एक्टिव साइट के साथ जाके अटैच होगा। तो इस तरह ये ओवरऑल प्रोसेस होता रहता है, और जो मूवमेंट है वो एक्टिन फिलामेंट्स की होती है। ठीक है, तो फिर इस तरह ओवरऑल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट आ जाती है। एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन के साथ अटैच होते हैं और ओवरऑल सार्कोमेर की जो लेंथ होती है वो शॉर्ट हो जाती है। ईच वन ऑफ द क्रॉस ब्रिजेस इज बिलीव्ड टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, ईच अटैचिंग एंड पुलिंग इन कॉन्टिन्यूस रिपीटेड साइकिल। बार बार वो अटैच होंगे और पुल होंगे, अटैच होंगे और पुल होंगे। देयरफॉर द ग्रेटर नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजेस इन कॉन्टैक्ट विद एक्टिन फिलामेंट एट एनी गिवन टाइम द ग्रेटर द फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट। जितनी ज़्यादा एक्टिन फिलामेंट अटैच होंगे उतनी ज़्यादा उसकी फोर्स होगी। अब ये देखो, ये जो डायग्राम है, जो रेडिश पिंक कलर है डार्क, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ये बेसिकली मायोसिन है, मायोसिन के हेड है। ठीक है, ऊपर लाइट पिंक में एक्टिन है। एक्टिन की जो ब्लैक ब्लैक एक्टिव साइट्स हैं इसके साथ क्या होगा, मायोसिन का हेड, ये जो हेड है ये ऊपर अटैच होगा एक्टिन साइट के ऊपर। ठीक है, कुछ ही टाइम बाद ये क्या करेगा, अपना हेड टिल्ट करके नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाएगा। जब नेक्स्ट की तरफ मूव करेगा पीछे से ये ब्रेक होकर नेक्स्ट की तरफ जाके अटैच हो जाएगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट वन ये यहाँ से रुक मूव कर जाएगा, अपना हेड टिल्ट करेगा और नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाएगा। इस तरह ये पूरे स्ट्रक्चर को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और हाइट को, जो पूरी लेंथ है, इसको शॉर्ट कर देते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। अब एटीपी कैसे रिक्वायरमेंट पूरी करता है, एटीपी में कन्वर्ट होता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। अब एनर्जी जब रिलीज़ होती है तो वो यूटिलाइज होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में, इसको हम फैन इफेक्ट भी बोलते हैं। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होना होता है तो क्रॉस ब्रिजेस एटीपी के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, एटीपी जो क्रॉस ब्रिजेस हैं, जो हेड हैं, वो क्या करते हैं, एटीपेज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मायोसिन हेड वो एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं और जो एक्सेस अमाउंट में एनर्जी है वो यूटिलाइज होती है हेड की मूवमेंट को एक एक्टिव साइड से नेक्स्ट एक्टिव साइड की तरफ मूव करने में। और सेम यही जो एनर्जी है ये जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोसिन मायोसिन कम्प्लेक्स है उसमें जो एक्टिव साइड को एक्सपोज करना है उसमें भी ये यूटिलाइज होती है। ठीक है, तो इधर सारा एनर्जी को
यूज़ यूटिलाइज़ करने का प्रोसेस बताया। द बॉन्ड बिटवीन हेड ऑफ द क्रॉस ब्रिज एंड द एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन फिलामेंट काज़ेज़ कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द हेड। अब जैसे ही ये बॉन्ड बनता है क्रॉस ब्रिजेस का, तो उसके अंदर पूरे पूरा स्ट्रक्चर चेंज होता है हेड का, ठीक है? जिसकी वजह से वो टिल्ट होता है तो पावर स्ट्रोक बनता है, पावर स्ट्रोक होता है तो इस चीज़ के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। अब जब एनर्जी रिक्वायर होती है तो वो एनर्जी एटीपी से आती है, एटीपी टूट के वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो ये आज का आपका लेक्चर था। हमने आज के लेक्चर में जो मायोसिन का स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है? मायोसिन के बाद एक्टिन का स्ट्रक्चर पढ़ा, एक्टिन के बाद इन दोनों का हम स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं, वो थी वाकलोंग थ्योरी। वाकलोंग थ्योरी को पढ़ने के लिए हमने ये स्ट्रक्चर को देखा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुका होगा। नहीं समझ आया तो आप मुझे फ़ौरन बताएँ, ताकि हम जो कल का लेक्चर है वो ज़ूम पे अरेंज करें। ठीक है? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।